देती हूँ। कल भी अचानक से रुक गई थी। प्रियांशी बहन को भी आवाज आ रही होगी, पूजा जी भी जुड़ गई हैं, चलिए सभी का स्वागत है। बिल्कुल। तो क्या क्या हो रहा था कल तक की कहानी में कि जो राजा ने प्रतिहारी को बोला था कि जो जो वहां पर पुरुवंशियों की समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को क्या करना, आप जो वो पिसुन नामक जो मंत्री थे उन्होंने जो लिखा होगा, जो समस्याएं देखी होंगी उनको पत्र में लिखवा करके यहाँ ले आना और मैं यही देख लूंगा। तो पिसुन ने कहा, जवाब भेजा प्रतिहारी के हाथ से कि और कार्य अधिक नहीं हो पाया, यानी कि पूर्व जो राज्य के निवासी हैं उनकी समस्याएं में अधिक नहीं सुन पाया, क्योंकि क्या हुआ था, मैं धन गणना में बिजी था, इसलिए व्यस्त था, जिस कारण से मैं नहीं देख पाया। तो इसलिए नहीं देख पाया और एक ही समस्या देखी, वो मैंने पत्र में चढ़ा के आपके लिए भेज दिए, ऐसा कहा। यहीं पर हमारा शायद क्लास रुक गई थी। प्रतिहारी उपनयति पास आकर के अनुवाच्य राजा पढ़ता है, अनुवाच्य मतलब पढ़ते हुए, कथम समुद्र व्यवहारी सार्थबाहो धनमित्रो नाम नौ व्यसने विपन्नः अनपत्यश्च किल तपस्वी राजगामी तस्यार्थ संचयम्। इति एतद् अमात्येन लिखितं कष्टं खलु अनपत्यता। ये वाक्य इंपॉर्टेंट है, कष्टं खलु अनपत्यता। वेत्रवती बहुधनत्वाद् बहुपत्नीकेन तत्र भवता भवितव्यं विचार्यतां यदि काचित् आपन्नसत्त्वा तस्य भार्यासु स्यात्। ठीक है, क्या हुआ कि क्या कह रहे हैं, एक समुद्र व्यवहारी यानी कि समुद्र में व्यापार करने वाला सार्थवाह नाम का कोई सार्थवाह मतलब होता है व्यापारी, व्यापारियों का प्रमुख हो सकता है या समुद्र का व्यापारी, उसका नाम था धनमित्र। व्यापारी का नाम क्या था, धनमित्र नाम का व्यापारी था। वह नौ व्यसने विपन्न, नौ व्यसन मतलब नौका के डूब जाने से, जहाज के डूब जाने से क्या हो गया, विपन्न मृत्यु को प्राप्त हो गया। अनपत्य च किल तपस्वी, बेचारा क्या था, बेचारा सब के लिए तपस्वी शब्द का प्रयोग किया गया है। बेचारा अनपत्य था यानी कि उसका कोई पुत्र इत्यादि नहीं था। राजगामी तस्य अर्थ संचय, उसका जो अर्थ संचय है, जो उसने धन इत्यादि इकट्ठा किया है, उसकी धन संपत्ति है, वह किसको जाएगी, राज्य को चले जाएगी। यानी कि उसका कोई पुत्र नहीं है तो उसका राज्य को जमा कर दिया जाता होगा राजा के पास पहले से, तो वैसा ही तो उसकी जो धन संपत्ति है वो राजा के पास चली जाएगी। फिर कह रहे हैं इति अमात्य ने लिखितम, ऐसा अमात्य ने कहा है, कष्टम खलु अनपत्यता, कष्टम खलु अनपत्यता यानी कि असंतान होना क्या है, कष्टकारी है, बहुत ही कष्टकारी है। वेत्रवती बहुधनत्वात् बहुपत्निकेन तत्र भवता भवितव्यम, वेत्रवती से कह रहे हैं बहुधनत्वात्, अत्यधिक धन होने के कारण, अधिक धन होने के कारण, बहुपत्निकेन कि वो बहुपत्निक होगा, उसकी बहुत सारी पत्नियां होंगी, तत्र भवता वो जो भवता उसके लिए प्रयुक्त हुआ है धनमित्र के लिए, भवितव्यम यानी कि उनको होना चाहिए, पत्नियां होनी चाहिए। राजा अनुमान लगा रहे हैं, विचार्यताम यदि काचित आपन्न सत्वा तस्य भार्यासु स्यात्, विचार कीजिए, जानकारी लीजिए कि कोई आपन्न सत्वा यानी कि गर्भ से कोई उसकी पत्नी हो, तो उसकी पत्नियों में कोई गर्भ से हो तो उसके पुत्र को दे दिया जाएगा, ऐसा कहने के लिए राजा कहता है कि पता लगाओ। फिर देव इदानीम एव साकेतस्य श्रेष्ठिनो द्विता निवृत्त पुंसवना जायास्य श्रूयते, उसकी पत्नियों में एक महाराज प्रतिहारी कह रही है, प्रणाम विकास सिद्धा जी, स्वागत है आपका भी। देव इदानीम एव, अभी ही, हाल में ही, साकेतस्य, साकेत मतलब अयोध्या को साकेत बोलते हैं, तो साकेत के, साकेतस्य श्रेष्ठि, श्रेष्ठि यानी कि किसी सेठ की दुहिता पुत्री निवृत्त पुंसवना जायास्य श्रूयते, वह अभी अभी उसका पुंसवन संस्कार हुआ है,
जो साकेत के श्रेष्ठी यानी कि सेठ की पुत्री है, तो वह इसकी पत्नी है और अभी अभी उसका क्या हुआ है, पुंसवन संस्कार हुआ है, यानी कि उसके इसका जो है इस श्रेष्ठी का गर्भ में कोई बालक है। तो राजा क्या कह रहे हैं, ननु गर्भम पितृयम रिक्तम अर्हति, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहा गया है, गर्भम गर्भ पितृयम रिक्तम अर्हति, जो गर्भस्थ शिशु होता है, जो गर्भ में स्थित संतान होती है, वह पितृयम रिक्तम अर्हति, यानी कि रिक्त मतलब होता है उत्तराधिकार, अधिकार, धन इत्यादि जो होता है उसका अधिकारी गर्भ में स्थित संतान होती है। गच्छ एवं अमात्यम ब्रूहि, राजा कह रहे हैं ऐसा अमात्य को बोलो, यानी कि उसकी संपत्ति हमें नहीं चाहिए, राज्य को नहीं चाहिए, जो उसका गर्भस्थ शिशु है उसको दे दी जाएगी, वह उसके संपत्ति का अधिकारी होता है। देव प्रतिहारी यद देव आज्ञापति, जो राजा महाराज आज्ञा देते हैं, इति प्रस्थिता, इस प्रकार से चल देती है राजा। एहि तावत, इधर आओ, फिर से कह रही है, इयम अस्मि, यह आई, किम अनेन संतति अस्ति नास्ति इति, इससे क्या, किसकी संतान है या नहीं, यानी कि राजा एक घोषणा और करवाते हैं। राजा को खष्टम खलु अनपत्यता इसलिए कहा क्योंकि राजा खुद निसंतान है, तो राजा को स्वयं भी दुख हो रहा है। तो फिर अब आगे क्या कह रहे हैं कि किम अनेन संतति अस्ति नास्ति, इससे क्या, संतान है या नहीं, येन येन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना स पापाद ऋते तासाम दुष्यन्त इति घुष्यताम। क्या कह रहे हैं, प्रजा येन येन, प्रजा येन येन स्निग्धेन बंधुना वियुज्यन्ते पापाद ऋते दुष्यन्तः तासाम स इति घुष्यताम, स इति घुष्यताम। क्या करे, ऐसी घोषणा कर दो, क्या घोषणा कर दो, प्रजा येन येन स्निग्धेन बंधुना वियुज्यते, प्रजा जिस जिस स्निग्ध जन यानी कि अपने प्रिय व्यक्ति से जिस जिस रिश्ते से, मतलब प्रजा क्या है, वियुक्त है, जिसका जैसे किसी का भाई नहीं है, किसी का पिता नहीं है और किसी का कोई अन्य सदस्य नहीं है, मतलब जिस जिससे वियुक्त है प्रजा, उसका पापाद ऋते, पाप के अतिरिक्त, यानी कि जिसमें पाप नहीं लगता है उसके अतिरिक्त, वह रिश्ते में दुष्यंत तासाम, वह रिश्ता, जैसे किसी का भाई नहीं है तो दुष्यंत उसका भाई है, किसी का पिता नहीं है तो दुष्यंत उसके लिए पिता के समान है, ऐसी घोषणा कर दो। पापाद ऋते, अब किसी के पति नहीं है तो फिर ये तो पाप वाली बात हो जाएगी कि दूसरे की स्त्री को बता दिया कि उसका पति मैं हूं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, पाप वाली हो जाएगी। पाप को छोड़ करके अन्य जितने भी संबंध हैं, जिसका जो बंधुजन नहीं है उसका दुष्यंत है, ऐसी घोषणा कर दो, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। प्रतिहारी एवं नाम घोषितव्यम, ऐसी इसी प्रकार की घोषणा करनी चाहिए, यानी कि बहुत अच्छी घोषणा कर रहे हैं हम। निष्क्रम में पुनः प्रविष्ट, निवेश क्या कहते हैं, निष्क्रम में जा करके, निकल करके, पुनः प्रविष्ट काले प्रविष्टम इव अभिनंदितम देवस्य शासनम, कह रही है कि काले प्रवृष्टम इव अभिनंदितम देवस्य शासनम। हाँ आंटी जी, क्या, एक मिनट है, थोड़ा सा 1 मिनट ब्रेक लूंगी, ठीक। चलिए, माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा रोकना पड़ा, तो फिर से स्टार्ट करते हैं।
आवाज इत्यादि क्लियर है ना? तो ओके, तो तो क्या कह रही है, आ करके दोबारा से प्रवेश करके कह रही है, काले प्रवृष्टम इव अभिनंदितम देवस्य शासनम। जो देवस्य, जो महाराज का शासन मतलब आदेश जो था, वह काले समय पर प्रवृष्टम इव अभिनंदितम। प्रवृष्ट मतलब वर्षा, वृष्टि, प्रवृष्टम इव अभिनंदितम, समय पर हुई वर्षा के साथ, वर्षा के समान अभिनंदितम, उसका अभिनंदन प्रजा ने किया है। यानी कि जो राजा ने घोषणा की है उसको देख करके प्रजाएं प्रसन्न हो गई हैं। जैसे तो समय पर होने वाली बारिश से, वर्षा से जो है किसान प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार की राजा की इस घोषणा से जनता जो है प्रसन्न हो गई है। राजा दीर्घम उष्णम च निश्वस्य, दीर्घ और लंबी और उष्ण सांस यानी कि गर्म सांस लेकर के, एवं भो, ओह, संतति छेद, संतति छेद निरम निरलंब पाना, निरअवलंबानां कुलानां मूल पुरुषावसाने संपतः परम परम उपतिष्ठन्ते, परम उपतिष्ठन्ते मम अपि अन्ते पुरुवंश श्रियः एष एव वृतान्तः। क्या कह रहा है कि भो, ओहो, संतति छेद निरअवलंबानाम, यानी कि जिनकी संतान नहीं है, जो निराश्रित कुल वाले हैं, निरअवलंबानाम कुलानाम, जिनके संतान नहीं है, जो निरअवलंबित है, जिन किसी के आश्रित नहीं है, यानी कि निराश्रित जो कुल हैं, मूल पुरुष अवसाने, मूल पुरुष की मृत्यु पर, यानी कि जिसका जैसे अंतिम कोई पुरुष बचा हुआ उस कुल का, और उसके बाद आगे कोई संतान नहीं है, तो उनका क्या होता है, संपतः परम उपतिष्ठन्ते, परम मतलब दूसरों को, उपतिष्ठन्ते जाती है, दूसरों के अधीन हो जाती है। मम अपि अंते, मेरे भी अंत होने पर, मेरा अंत होने पर भी, पुरुवंश श्रियः एष एव वृतान्तः, पुरुवंश की लक्ष्मी का, यानी कि श्री जो पुरुवंश की है उसका क्या होगा, यही दशा होगी, एष एव वृतान्तः, ऐसा ही वृतांत होगा, ऐसी दशा मेरे धन की भी हो जाएगी। मेरी मृत्यु के बाद मेरे कुल में भी कोई संतान नहीं है, तो मेरे भी यही स्थिति होने वाली है। तो राजा दुखी हो रहा है। प्रतिहारी प्रतिहत अमंगलम, प्रतिहतम अमंगलम, अमंगल का विनाश हो, यानी कि कोई भी सेवक इत्यादि नहीं चाहेगा कि उसके राजा का कुल समाप्त हो। तब कह रही है अमंगल का विनाश। राजा धिंग माम उपस्थित श्रेयो अवमानिनम, धिक्कार है मुझे, माम मेरे द्वारा, उपस्थित श्रेयो अवमानिनम, उपस्थित श्रेय यानी कि जो कल्याण प्राप्त हुआ था उसका मैंने क्या कर दिया, अपमान कर दिया। सानुमति असंशयम सखीम एव हृदये त्यक्त्वा निंदितो अनेन आत्मा, सानुमति क्या कहे, असंशय ही सखीम एवं हृदय कृत्वा निंदितो अनेन आत्मा, सखी को ही हृदय में रख करके इसने अपने आप को क्या किया है, अपनी निंदा इसलिए कर रहा है सखी को याद करके। उसके बाद राजा क्या कह रहे हैं, संरोपिते आत्मनि धर्म पत्नी त्यक्त्वा मया नाम कुल प्रतिष्ठा कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुंधरा काले, वसुंधरा काले इव उक्त बीजा, काले उक्त बीजा महते फलाय, काले समय पर, उक्त बीजा बोए हुए बीज के समान, महते फलाय अत्यधिक फल देने वाली, कल्पिष्यमाणा इव कुल प्रतिष्ठा धर्मपत्नी, धर्मपत्नी आत्मनि संरोपिते अपि मया त्यक्ता। क्या कह रहे हैं कि काले उक्त बीजा, समय पर बोए गए बीज के समान, महते फलाय, महान फल वाली, फलाए कल्पिष्यमाणा यानी कि महान फल देने वाली के समान, जिस प्रकार से समय पर पृथ्वी पर बीज डाल दिया जाता है तो वह क्या देती है, महान फल देने वाली, अच्छा फल प्राप्त होता है। तो ऐसी ही मेरी क्या थी, धर्म पत्नी, जो मेरी कल्पिष्यमाणा इव कुल प्रतिष्ठा, मेरे कुल की प्रतिष्ठा धर्म पत्नी, आत्मनि संरोपिते अपि, और
जिसमें मैंने अपनी आत्मा का आरोपण किया था, मया त्यक्ता, मेरे द्वारा वह त्याग की गई। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से काले उक्त बीजा समय पर पृथ्वी पर बीज बो दिया जाता है, तो उसी प्रकार से मैंने भी, मेरा भी समय पर जो था, अपनी आत्मा के समान मैंने उसके गर्भ में अपना क्या कहते हैं, कुल की प्रतिष्ठा, वंश प्रतिष्ठा को स्थापित कर दिया था कि पुत्र उसका जो है वह गर्भवती थी। तो ऐसी फल देने वाली समय पर बोए गए बीज के समान, गुड मॉर्निंग भास्कर जी, तो उसके समान काल समय पर बोए गए बीज और महान फल देने वाले वसुंधरा इव पृथ्वी के समान और आत्मनि कुल प्रतिष्ठा आत्मनि संरोपित है। अभी अपनी पत्नी में जो मैंने अपनी आत्मा का आरोपण कर दिया था, यानी कि समय पर वह आपन्न सत्वती गर्भस्थ शिशु था, तो वह वैसी धर्म पत्नी मैंने त्याग दी है। तो अब ऐसी स्थिति होगी, ऐसे राजा दुखी हो रहा है। उसके बाद अब आगे क्या, अपरिच्छिन्न इदानीम ते संतति भविष्यति। ये क्या कह रही है, तुम्हारी वंश परंपरा अविच्छिन्न रहेगी, क्योंकि सानुमति को तो सब पता है, वहां मारीच आश्रम में भरत हुआ है और सब कुछ ठीक है। तब कह रही है अपरिच्छिन्नो छिन्न इदानीम ते वंश संतति भविष्यति, यानी कि तुम्हारा जो वंश परंपरा है वह अविच्छिन्न होगी, यानी कि चली रहेगी, ऐसे समाप्त नहीं होगी। फिर चतुरिका जनांतिकम, जनांतिक में ये वो होते हैं जनांतिक, अपवादित इत्यादि, जो अश्राव्य होता है उसको दूसरे के कान में ऐसे कह दिया जाता है, एक अपवादित थोड़ा सा अलग ले जा करके। तो चतुरिका जनांतिक में कहती है, अनेन सार्थवाह वृत्तांतेन द्विगुणोद्वेगो भर्ता। ये सार्थवाह का वृत्तांत सुनने के कारण भर्ता को, यानी कि इस राजा को दो गुना क्या हो गया है, उद्वेग हो गया, दो गुना दुख हो गया है। आशीष जी भी शायद जुड़े हुए हैं, स्वागत है। एनम आश्वासयितुम मेघ प्रतिछंदाद आर्य माधव्यम गृहीत्वा आगच्छ। कह रही कि एनम आश्वासितुम, इनको आश्वासित करने के लिए या इनका थोड़ा सा दुख कम करने के लिए, मेघ प्रतिछंदाद, मेघ प्रतिछंद भवन में गया हुआ था ना, तो उसके महल में, मेघ प्रतिछंद नामक जो महल है वहां से आर्य माधव्यम गृहीत्वा गच्छ, वहां से चतुरिका के साथ दूसरी प्रतिहारी होगी या कोई अन्य सेविका होगी, तो उससे कह रही है कि हाँ प्रतिहारी ही है, तो उसको आज्ञा दे रही है, चतुरिका भी एक सेविका होती है। कह रही कि मेघ प्रतिछन्न भवन से आर्य माधव को ले करके आओ, गृहीत्वा आगच्छ, ताकि राजा का कष्ट थोड़ा सा कम हो सके। प्रतिहारी कह रही है सुष्टु भनसी, ठीक कह रही हो शकुंत नहीं राजा, अहो दुष्यंतस्य संशयम आरूढ़ा पिंड भाजः। क्या करिए, राजा क्या कह रहे हैं, अरे दुष्यंतस्य संशयम आरूढ़ा पिंड भाज, पिंड भाज मतलब पितृगण इत्यादि, जो पिंड के भाग, दुष्यंतस्य संशयम आरूढ़ा, दुष्यंत के जो पिंड भाजा है, संशयम आरूढ़ा, वे संशय को प्राप्त हो गए हैं। यानी कि पितृ लोग भी ऊपर से देख रहे होंगे कि भाई वहां कोई आगे कुल प्रतिष्ठा नहीं है, तो केवल उनको भी दुख हो रहा होगा, कहने का अभिप्राय है। हमारी भारतीय संस्कृति है, कहते हैं कि माता पिता को पुत्र पिंड इत्यादि देते हैं, और कुलों का जो वंशों का होता है, जो पूर्वज होते हैं उनका तारण होता है, तो पुत्र होना चाहिए, वह श्राद्ध इत्यादि जो करता है। तो पितृ जो है मेरे दुखी हो रहे होंगे, संशय को प्राप्त हो रहे होंगे, ऐसा राजा कह रहा है। अस्मात् परम वत यथा श्रुति संभृतानि को नः कुले विनिपनानि निवच्छति इति नूनं प्रसूति विकलेन मया प्रसिद्धम धौताश्रु शेषम उदकम पितरः पिबन्ति। क्या कह रहे हैं, बत खेद है,
अस्मात् परम हमारे बाद, यानी अपने लिए प्रयोग किया है। अस्मात् परम हमारे बाद, अस्मात् परम नह हमारे कुले कुल की, यथा श्रुति संभृतानि निवपनानि निवपनानि कह कह नियच्छति, को यहाँ से कह नियच्छति इति नूनं पितरः प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तम उदकम धौताश्रु शेषम पिबन्ति। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, एक भारतीय संस्कृति की एक परंपरा के विषय में ही, कि जो श्राद्ध इत्यादि होता है तो पितर इत्यादि हम कहते हैं, जैसे पितरों की मृत्यु हो जाती है तो वो ऊपर से देखे रहते हैं, तो इसी प्रकार से वो पिंड इत्यादि ग्रहण करते हैं। तो वही बात कह रहा है, बत अस्मात् परम मेरे बाद, हमारे बाद, न कुले हमारे, न मतलब मेरे, कुल को, कुले यथा श्रुति यानी कि श्रुतियों के अनुसार, वेदों के अनुसार, वेद पुराण इत्यादि जिसमें भी श्राद्ध इत्यादि का जो वर्णन है उसके अनुसार संभृतानि विनिपानानि कह नियच्छति, जो पितरों को तर्पण इत्यादि देना होता है वह कौन देगा। श्रुति परंपरा के अनुसार मेरे बाद यथा श्रुति वेद विहित विधि के द्वारा जो संभृतानि यानी कि निर्मित किए गए, विनिपानानि मतलब श्राद्ध इत्यादि जो पिंड इत्यादि होते हैं वह कौन देगा, कह नियच्छति कौन देगा, इति नूनम निश्चय ही ऐसा सोच करके, पितरः पितर जो हैं, प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तम, प्रसूति विकलेन का अभिप्राय है प्रसूति रहित, यानी कि जिसकी संतान नहीं हो ऐसे, मया मेरे द्वारा, प्रसिक्तम उदकम सींचे गए उदक मतलब जो मैं जल उनको दे रहा हूं, दिए गए, प्रसिक्तम दिए हुए जल, उदकम धौताश्रु शेषम पिबन्ति यानी कि ऐसे पी रहे होंगे जैसे आंसुओं से, आंसुओं को धोने से बचे हुए जल के समान, तर्पण के जल के, यानी कि जो मैं तर्पण दे रहा हूँ, अभिप्राय है कि पितर भी आंसू बहा रहे होंगे, या मैं आंसू बहाते बहाते पितरों को तर्पण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे कोई संतान नहीं है, तो पितर भी शंका में है कि भाई कैसे आगे कौन हमें पिंडदान इत्यादि देगा, और वो ऐसे मेरे द्वारा ग्रहण दिए गए को ऐसे ग्रहण कर रहे होंगे जैसे कि आंसुओं से बचा हुआ, आंसुओं को धौत मतलब धुले हुए, धौत अश्रु शेषम उदकम आंसुओं से धुले हुए जल के समान मेरे द्वारा दिए गए जल को पीते हैं, पी रहे होंगे पितर, ऐसा कह रहे हैं। आगे इति मोहम उपगतः इस प्रकार से मूर्छित हो जाता है। चतुरिका संभ्रमम अवलोक्य घबरा करके, देख करके, समासवसितु 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 भरता, हे महाराज क्या करें, संभालिए अपने आप को, धैर्य रखें, धैर्य रखें, इस प्रकार से कह रही है। उसके बाद सानुमति हा धिक सति खलु दीपे व्यवधान दोषेण अंधकार दोषम अनुभवति, अहम इदानीम एव निवृत्तम करोमि अथवा श्रुतम मया शकुंतलां समास्वयन्त्या महेन्द्र जनन्या मुखाद यज्ञ भागोत्सुका देवा एव तथा अनुष्ठास्यन्ति, तथा अचिरेण धर्मपत्नी भर्ता भी नंदिष्यति इति तदयुक्तम एतम कालं प्रतिपालयितुं यावद अनेन वृत्तान्तेन सखीं समास्वयामि समास्वयामि। क्या करिए, हाधिक धिक्कार है, सति खलु दीपे व्यवधान दोषेण अंधकार दोषम व्यवधान दोषेण एषः अंधकार दोषम अनुभवति, कहने का सति खलु दीपे
दीपक के होते हुए भी व्यवधान के कारण, व्यवधान दोषेण, व्यवधान के दोष के कारण क्या हो रहा है, ऐसा यह जो राजा है अंधकार दोषम, अंधकार का दोष अनुभव कर रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि अंधकार है लेकिन दीपक तो है, लेकिन बीच में क्या हुआ है, व्यवधान हुआ है। जैसे दीपक हमारे घर में है, दिया जला हुआ है, लेकिन वह उस दीवार के पीछे है, तो इधर अंधकार होगा। तो वही बात यहाँ पर ये हो रही है कि दीपक के होते हुए भी यह राजा जो है, क्योंकि इसका कुल दीपक है, इसका पुत्र है, लेकिन इसको पता नहीं है, व्यवधान हुआ है, तो इसके कारण अंधकार दोषम अनुभवती, अंधकार के समान अनुभव कर रहा है। अहम इदानीम एव निवृत्तम करोमि, मैं अभी ही इसको निवृत्त कर देती हूँ, यानी कि बता देती हूँ। अथवा श्रुतम, या फिर क्या करूं, श्रुतम मेरे द्वारा सुना गया, श्रुतम मया शकुंतलाम समासवंत्याम महेंद्र जनन्या, समासवंत्या महेंद्र जनन्या, यानी कि मेरे द्वारा सुना गया शकुंतला को, शकुंतलाम समासवंत्या यानी कि धैर्य बधाती हुई महेंद्र जननी। महेंद्र जननी का नाम क्या था, कमेंट में लिखेंगे, थोड़ा सा आप भी, आपकी भी भागीदारी होगी क्लास में। महेंद्र मतलब होता है इंद्र जननी। कौन है महेंद्र जननी? मुखाद, महेंद्र जननी के मुख से यज्ञ भागोत्सुका देवा, नहीं, इंद्राणी तो इंद्र की पत्नी हो जाएगी, अदिति देवताओं की माता। जो मारीच होते हैं ना, जिनको क्या बोलते हैं, हमारी जैसी जो हेमकूट पर्वत पर रहते हैं, उनकी पत्नी अदिति, वो राक्षसों और देवताओं दोनों की माता होती है। तो महेंद्र जन्या मुखाद, महेंद्र जननी यानी कि इंद्र की माता अदिति के द्वारा, ये खाली क्लास में कनेक्ट करने के लिए पूछा गया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो अदिति है उनका नाम। महेंद्र जनन्या आदित्या मुखाद यज्ञ भागवत, मैंने सुना वो शकुंतला को धैर्य, क्योंकि शकुंतला वही है और ये अप्सराएं भी स्वर्ग में रहती हैं और हेमकूट आते जाते रहती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि महेंद्र जननी यानी कि अदिति के मुख से मया श्रुतम, मेरे द्वारा सुना गया, शकुंतलाम समासवंत्या, शकुंतला को जब वह धैर्य बधा रही थी उस समय मेरे द्वारा उनके मुख से सुना गया, यज्ञ भागोत्सुका देवा देवा एव तथा अनुष्ठास्यन्ति, यज्ञ भागोत्सुका यानी कि यज्ञ का भाग ग्रहण करने के उत्सुक। कहने का अभिप्राय यह है, जब तक पत्नी नहीं हो, पति यज्ञ भी नहीं कर सकता, या पुत्र नहीं हो तो फिर आगे के यज्ञ इत्यादि नहीं होते हैं। तो देवता जो हैं यज्ञ के भाग के उत्सुक हैं। तो देवा एव तथा अनुष्ठास्यन्ति, देव ही ऐसा करेंगे, इस प्रकार का उपक्रम करेंगे जिससे तुम दोनों मिल जाओगे, ऐसा धैर्य बधाती हुई इंद्र की माता ने यानी कि अदिति ने शकुंतला को समझाया था। तो वो मैंने सुना है, इसलिए यथा अचिरेण, और क्या कहा उन्होंने, अचिरेण भर्ता अभिनंदिष्यति इति, धर्मपत्नी भर्ता अभिनंदिष्यति इति, धर्मपत्नी जो है अचिरेण शीघ्र ही भर्ता अभिनंदिष्यति, भर्ता के द्वारा अभिनंदित की जाएगी, तद युक्तम एतत्, तद युक्तम एतत् का एतम कालम प्रतिपालितुम, इस समय यह उचित है कि क्या किया जाए, प्रतीक्षा किया जाए। प्रतिपालयितुम मतलब होता है प्रतीक्षा करना चाहिए, अभी जो है इस समय प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। यावद अनेन वृत्तांतेन प्रिय सखीम समाश्वसयामि, समाश्वासयामि, इस वृत्तांत से, यावत तब तक, अनेन वृत्तांतेन इस वृत्तांत से, प्रिय सखीम समाश्वसयामि यानी कि मैं इस वृत्तांत से प्रिय सखी को आश्वासित करती हूँ। जो वृत्तांत सुना है, यहाँ राजा जो दुखित हुआ है, एक तो ये ऑप्शन था कि राजा को अभी जाके बता दूं, राजा का दुख नहीं देखा जा रहा है, फिर कह रही है कि जब अदिति ने कहा है कि भाई मिल जाएंगे जल्दी ही, तो फिर मैं क्यों बताऊं, जल्दी ही मिल जाएंगे, मैं सखी को ही जाके बता देती हूँ, शकुंतला को, कि राजा इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं, शीघ्र ही तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। इति उद्भ्रांतकेन निष्क्रांता, इस प्रकार से उद्भ्रांतक नृत्य के साथ चली जाती है, क्योंकि अप्सराएं नृत्य इत्यादि करते रहती हैं, तो नृत्य जैसा करके चली जाती है। तो नेपथ्य में क्या होता है, अब्रमण्यम, नेपथ्य में आवाज आती है अनर्थ हुआ, बचाओ बचाओ। तो अब राजा प्रत्यागत चेतन कर्णम दत्वा, होश में आकर के, क्योंकि अभी तक राजा खोया हुआ था, तो चेतन
लौट आया बचाओ बचाओ कहने में, कान दे लगा करके। अये माधव्यस्य एव आर्त स्वर, माधव्य का ही यह आर्त स्वर है। कह कोत्र भो, को कह कह अत्र भो, यहाँ कौन है कौन है, इस प्रकार से कहते हैं। प्रविश्य प्रवेश करके, प्रतिहारी। संभ्रमम परित्रायताम देव असंशय गतम वयस्यम, असंशय गतम वयस्यम परित्रायताम, महाराज असंशय यानी कि संकट में पड़े हुए, वयस्यम मतलब मित्र को, वयस्य का वयस्य शब्द का द्वितीय हो जाएगा, वयस्यम संकट में पड़े हुए मित्र को बचाओ। केन केनात्त गंधे माणवकः, केन आत्त गंधे किसने उस बेचारे, माणवक मतलब उस बेचारे को क्या किया, अपमानित किया। राजा प्रतिहारी नहीं सॉरी प्रतिहारी अदृष्ट रूपेण केनापि सत्वेन अतिक्रम्य मेघ प्रतिछन्दस्य प्रसादस्य अग्रभूमिम आरोपितः। अदृष्ट रूपेण कोई अदृश्य प्राणी के द्वारा, अदृश्य रूपेण केन अपि किसी भी अदृष्ट रूप वाले, सत्व मतलब होता है प्राणी ने, अतिक्रम्य आक्रमण करके, मेघ प्रतिछन्दस्य प्रसादस्य, मेघ प्रतिछंद नामक प्रसाद मतलब होता है महल के अग्रभूमि यानी कि महल की ऊपर की अग्रभूमि यानी कि छत में आरोपित रख दिया, यानी कि कोई अदृश्य प्राणी था जिसने आक्रमण करके उसको उठा के मेघ प्रतिछंद महल की छत में रख दिया है, वहां मार रहा है। राजा उत्थाय माम तावत, उठकर, मां तावत ऐसा नहीं होना चाहिए, मम आपी सत्वई अभिभूयन्ते ग्रहा, अथवा क्या मेरे घर में भी भूत हैं क्या, भूतों से अभिभूत तो नहीं हो गया मेरा घर। फिर आगे कहते हैं अहनि अहन्यात्मन अहन्य अहन्यहन्यमात्मन एव तावत् ज्ञातुं प्रसादस्खलितं न शक्यं, प्रजासु कह केन कथा प्रयाति इति अशेषतो वेदितुम अस्ति शक्ति। क्या कह रहा है कि अहनि अहनि प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, आत्मन एव प्रमाद स्खलितम तावत न ज्ञातुम न शक्यम, यानी कि प्रतिदिन, अहनि अहनि प्रत्येक दिन, प्रतिदिन प्रमाद स्खलितम प्रमाद से होने वाली, यानी कि प्रमाद के कारण जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, रोध हो रहा हूँ या प्रमाद में हूँ, तो तावत न ज्ञातुम शक्यम, जो मेरा दुख है या दुख के कारण जो भी मैं गलतियां कर रहा हूँ उनको ही मैं न ज्ञातुम शक्यम, उनको ही नहीं जान पा रहा हूँ, यानी कि कभी रो रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, तो मैं ही अपनी गलतियों को नहीं समझ पा रहा हूँ, प्रमाद के द्वारा मैं क्या कार्य कर रहा हूँ मैं उसको ही न ज्ञातुम न शक्यम, जानने में सक्षम नहीं हूँ। प्रजासु प्रजाओं में, प्रजा शब्द का सप्तमी हो जाएगा, प्रजासु प्रजाओं में, कह केन पथा प्रयाति, कौन किसके मार्ग में, किस मार्ग में चल रहा है, कह केन पथा प्रयाति चलना होता है, पथा मार्ग में, कौन किस मार्ग में चल रहा है, इति अशेषतो वेदितुम शक्ति अस्ति, और यह जानने की तो मुझ में क्या है, शक्ति ही नहीं बची है, यह तो जानना ही मुश्किल है मेरे से, मैं खुद अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा हूँ, कहने का अभिप्राय है प्रजाओं में कौन क्या कर रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। फिर आगे चलेंगे। भो वयस्य नेपथ्य, भो वयस्य अभिहा अभिहा, अरे मित्र बचाओ बचाओ, राजा गति भेदेन परिक्रामन सके, न भेतव्य, चाल बदल करके, गति भेदेन परिक्रामन घूमता हुआ, यानी कि तेजी से गया अब राजा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपत्ति आ गई है महल में, अभी तक तो खोया हुआ था। सके न भेतव्यम, डरने योग्य नहीं है, डरने योग्य, मत डरो मत डरो।
ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मत डरो। नेपथ्य, नेपथ्य में पुनस्तदेव पठित्वा, वैसा ही कह करके, अभिया अभिया, बचाओ बचाओ, ऐसा कह के, कथम न वेश्यामी, कैसे नहीं डरूं, एस माम को अपि प्रत्यवनत शिरोधरम इक्षुम इव त्रिभंगम करोति। एसह, यह जो मेरे को, जिसने मुझे पकड़ा हुआ है, एसह को अपि, को कह अपि, कोई भी जो मुझे पकड़ा हुआ है, वह प्रति अवनत, यानी कि प्रति अवनत मतलब घुमा करके, शिरोधरम इक्षुम इव, इक्षु मतलब होता है ईख, गन्ना जिसे हम कहते हैं, ईख के समान क्या कर रहा है, इक्षु में त्रिभंगम करोति है, 3 टुकड़े कर रहा है मेरे, घुमा करके मेरी गर्दन को, प्रति अवनत शिरो अधर, शिरोधर मतलब गर्दन को, प्रति अवनत घुमा करके, इक्षु के समान, गन्ने के समान, त्रिभंगम करोति, 3 टुकड़े मेरे बना देगा, ये बना रहा है, ऐसा कह रहा है विदूषक राजा। सदृष्टि क्षेपम धनुष तावत, दृष्टि डाल करके, धनुष तावत, धनुष लाओ चलो। उसके बाद प्रविश्य सारंग हस्ता, सांग हस्ता, तो राजा का धनुष आ गया है, धनुष हाथ में लिए हुए, यवनी, यवनी लेके आती है, भरता भरतः एतद हस्तौ, हस्तौ अवाप सहितम सरासनम, यानी कि हस्तौ अवाप सहितम सरासनम, सरासन मतलब बाण, धनुष, और सरासन, सर जिसमें, सर मतलब होता है बाण जिसमें स्थापित किया जाता है, वह सरासन यानी कि धनुष हो जाएगा। तो हस्तौ अवाप सहितम, हाथों के दस्ताने, अवाप हाथों को सुरक्षित करने के लिए जो कवच होते हैं, हाथों के दस्ताने, वो उनके सहित क्या है, धनुष है, ये लीजिए। राजा ससरम धनु आदत्ते, बाण सहित धनुष को लेता है। नेपथ्य, एषः त्वाम् अभिनव कंठ शोणितार्थी शार्दूलः पशुम् इव हन्मि चेष्टमानम् आर्तानां भयम् अपनेतुम् आत्तधन्वा दुष्यन्तः तव शरणं भवति इदानीम्। नेपथ्य में आवाज आती है, वह जो मातली है वह कहता है कि अभिनव कंठ शोणितार्थी, शोणित मतलब होता है रक्त, अभिनव मतलब नए नए, कंठ गले का, रक्त शोणितार्थी, एसह नए नए कंठ के रक्त का इच्छा वाला अर्थी, शोणितार्थी, एसह यह शार्दूल पशुम इव चेष्टमानाम त्वाम हन्मी, शार्दूल पशु के समान, शार्दूल मतलब बाघ के समान, चेष्टमानाम त्वाम हन्मी यानी कि नए कंठ के रक्त का पिपासु में, शार्दूल पशु के समान, बाघ के समान, शार्दूल पशु में चेष्टमानाम त्वाम, शार्दूल पशु के समान चेष्टा करने वाले, इनकी छटपटाते हुए, त्वाम हन्मी तुम्हें मारता हूं, आर्ता नाम भयम अपनेतुम आत्तधन्वा दुष्यन्तः इदानीम तव शरणं भवतु, भवतु होगा यहाँ पर, इदानीम, भवतु इदानीम, तो यण हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं अभिनव नए नए गले के रक्त का पिपासु शार्दूल पशु के समान, बाघ के समान छटपटाते हुए तुझे मारता हूं, क्योंकि शिकार इत्यादि जिस प्रकार से करते हैं तो राजा भी करता होगा। तो जैसे पशु शार्दूल जो है छटपटाता है बाण मारने पर, उसी प्रकार से तुझे भी मैं मारता हूं, ऐसा कह रहे हैं। और आर्ता नाम भयम अपने तुम, दुखियों का, आर्त मतलब होता है दुखी, भयम भय को, अपने तुम दूर करने के लिए, आत्वधन्वा धनुष धारण करने वाला, दुष्यंत तव शरणम भवतु इदानीम, दुष्यंत तुम्हारा शरण हो, यानी कि दुष्यंत ही तुम्हारी रक्षा करे अभी,
दुष्यंत ही तुम्हारी रक्षा करे, क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा इस प्रकार से। राजा सरोसम क्रोध से माम एव उद्देशति, मुझे ही लक्ष्य करके कह रहा है। तिष्ठ कुणपासन, ठहर जा। मांस भक्षी राक्षस, ठहर जा। त्वम इदानीम न भविष्यसि, तू अब नहीं बचेगा, तू नहीं होगा, अब नहीं बचेगा, यानी कि तुझे मैं मारूंगा। सारंगम आरोप्य, सारंग मतलब होता है धनुष भी, तो धनुष चढ़ा करके बेत्रवती सोपान मार्गम आदेश, बेत्रवती सीढ़ियों का मार्ग बताओ, क्योंकि छत पे ले गया है तो सीढ़ियां चढ़ के छत में जाना पड़ेगा। प्रतिहारी इतः इतः देव, महाराज इधर इधर, सर्वे सत्वरम उपसर्वन सरपंती, सभी शीघ्र जाते हैं, समीप जाते हैं, यानी कि जहां माधव्य है। राजा समन्ताद विलोक्य, चारों तरफ देख करके, शून्यम खलु इदम, यह स्थान तो शून्य है, यानी कि दिख नहीं रहा था वो। नेपथ्य, नेपथ्य में अब यह, अब यह, बचाओ बचाओ। अत्र भवंतम पश्यामी, मैं आपको, अहम अत्र भवंतम पश्यामी, मैं आपको देख पा रहा हूँ। न त्वाम त्वम माम न पश्यसी, तुम मुझे नहीं देख रहे हो। बिडाल गृहीतो मूषक इव निराशो अस्मि जीविते समृतः, बिडाल मतलब होता है बिल्ली, गृहीत पकड़ा हुआ, मूषक चूहे के समान मैं क्या हो गया हूँ, जीवित निराश समृतः, मैं जीवन के प्रति क्या हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ, यानी कि मैं अब नहीं बचूंगा। ये जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ करके मार डालती है, वैसे ये भी मुझे मार डालेगा, मैं नहीं बच पाऊंगा, ऐसा कह रहा है विदूषक। उसके बाद राजा भोज तिरस्करिणी गर्वित मदीयमस्त्रम त्वाम द्रक्ष्यति एस तमिषुम संदधे, क्या कह रहा है कि भो तिरस्करणी गर्वित, हे तिरस्करणी विद्या से गर्वित, यानी कि तिरस्करणी कोई विद्या होती होगी, तिरस्करणी मतलब छुपाने वाली कोई विद्या, अदृश्य करने वाली विद्या होगी, से गर्वित। मदीय अस्त्रम, मेरा जो अस्त्र है, जो बाण है, वह त्वाम द्रक्ष्यति, तुम्हें देख लेगा। दृष्टातु दृक्ष्यति, क्या होगा, किस काल में होगा दृक्ष्यति, एस तमिषुम संदधे, इस प्रकार से। इशु मतलब होता है बाण, मैं उस बाण को, तम इशुम संदधे, उस बाण को क्या कर रहा हूं, चढ़ा रहा हूं। यो यो हनिष्यति वद्यम ताम रक्षम रक्षिष्यति द्विजम, हंसो ही क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्य अपह। यो यह वद्यम त्वाम हनयिष्यति, तो मारने योग्य, वद्यम त्वाम मारने योग्य तुम्हें, यह जो बाण मैं चढ़ा रहा हूं, तम इशु, इशु मतलब होता है बाण, इशु संदधे, मैं वह बाण चढ़ा रहा हूं। तो यह वद्यम त्वाम हनयिष्यति, यह जो बाण है वह मारने योग्य तुम्हें क्या करेगा, हनिष्यति मार देगा, और रक्षम रखने, रक्षा करने योग्य, द्विजम इस ब्राह्मण को, रक्षिष्यति इस ब्राह्मण की रक्षा करेगा। मेरा बाण तुम्हें देख लेगा, क्योंकि उसने मातली को नहीं, मातली ने विदूषक को भी अदृश्य किया हुआ है और अपना भी अदृश्य हुआ है, तो तब अब बाण किसी को भी लग सकता है। तब राजा कह रहा है कि जो मैं बाण दूसरे को, अदृश्य को भी देख लेने वाला बाण मैं जो चढ़ा रहा हूं, वह क्या करेगा, मारने योग्य तुम्हें मारेगा, और रक्षम द्विजम रक्षित रक्षिष्यति, और रक्षा करने योग्य द्विज की रक्षा करेगा। ही हंसः क्षीरम आदत्ते तन्मिश्रा अपह वर्जयति, जिस प्रकार से हंस क्षीरम आदत्ते, क्षीर यानी कि दूध को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ले लेता है, और तन मिश्रा उसमें मिश्रित अपह, अपह मतलब होता है जल को क्या करता है, वर्जयति छोड़ देता है, वैसे ही मेरा बाण भी मारने योग्य तुम्हें मारेगा और इस बेचारे विदूषक को छोड़ देगा, इसकी रक्षा कर लेगा।
ततः प्रविशति विदूषकम उपसृज्य मातली, विदूषक को छोड़ करके मातली प्रवेश करता है। मातली राजन कृतासरभ्यम हरिणा तवासुरा सरासरम सरासनम तेषु विकृष्यताम इदम प्रसाद सौम्यानि सताम सुहृज्जने पतन्ति चक्षुंसी न दारुणाः सराः। क्या कह रहा है कि हे राजन, कृताः सरभ्यम हरिणा असुरा तव सरभ्यम कृताः। हरिणा, हरि मतलब इंद्र ने, शकुंतला दीदी, शकुंतला कैसे खत्म होगा भाई, अभी तो छठा अंक है, फिर सातवां चलेगा ना, मिलन तो हुआ ही नहीं, आप खत्म कर दे रहे हैं। ऐसे खत्म नहीं होगा, अभी तो सातवां अंक शुरू होगा, आज छठा अंक खत्म करते हैं, अभी रह गए हैं इसमें कुछ पेज, तो इनको पूरा खत्म करके ही समाप्त करेंगे। कृताः सरभ्यम, छठा अंक बहुत लंबा है। हरिणा असुरा तव सरभ्यम कृता, यानी कि जो हरि मतलब इंद्र ने असुराह, शत्रु जो है, असुर जो है, राक्षस जो है, तव सरभ्यम कृता, तुम्हारे बाणों के निशाने में किए हैं, यानी कि तुम्हारे बाणों का उन्हें क्या किया है, सरभ्यम निशाना बनाया है। और तेसु उन पर सरासनम विकृष्यम विकृष्यताम, उन पर ही आप बाण छोड़िएगा। जो इंद्र हैं, नहीं 7 अंक, मुझे लगा 7th अंक, प्रारंभ कहाँ हुआ है भैया, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये तो छठा ही है। तो क्या कह रहे हैं कि तेसु उन पर इदम सरासनम, इदम सरासनम विकृष्यताम, इस सरासन यानी कि इस धनुष को उन पर ही चलाइएगा। सुहृद जने प्रसाद सौम्यानी चक्षुंसी पतंती दारुणा सरान, जो क्या है, सुहृद जन जो सज्जन व्यक्ति हैं, उन पर ना, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, सुहृद जने प्रसाद सताम सुहृद जने, सताम सुहृद जने प्रसाद सौम्यानी चक्षुंसी पतंती दारुणा सरान, सज्जन लोगों के मित्रों पर क्या होता है, प्रसाद सौम्यानी, मित्रों पर दया से मनोहर, चक्षुंसी मतलब दृष्टि, पतंती जो सज्जन लोग होते हैं, मित्रों पर उनकी दया पूर्वक, प्रसाद पूर्वक, सौम्यानी चक्षुंसी, सौम्य मतलब प्रसन्न से, प्रसन्नता पूर्वक क्या सुंदर दृष्टि पड़ती है, यानी कि अच्छी नजर से वह अपने मित्रों को देखते हैं, उन पर अच्छी दृष्टि, दया पूर्वक और प्रेम पूर्वक दृष्टि पड़ती है। दारुणा सरान, दारुण अति कठोर बाण नहीं पड़ते हैं, यानी कि कहने का अभिप्राय है, मैं जो हूँ, वो श्लोक के माध्यम से कह रहा है, मैं इंद्र के द्वारा भेजा गया हूँ, असुरों को मारने के लिए उन्होंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे सरभ्यम असुरा तव सरभ्यम तव सरासनम सरभ्यम कृता, तुम्हारे उसके मतलब कि तुम्हारे बाणों के निशाने में असुर किए गए हैं इंद्र के द्वारा, यानी कि राक्षसों को मारने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। और जो सज्जन लोग होते हैं, यानी कि अब डर गया है कि इसके मित्र को मैंने मारा तो फिर अब ये मेरे ऊपर करेगा, इसलिए पहले ही बोल दिया कि जो सज्जन लोग होते हैं वे सुहृद मित्रों पर बाण नहीं चलाते हैं, उनके ऊपर दया दृष्टि रखते हैं। तो ये इसका अभिप्राय है, बाकी शब्दार्थ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। विदूषकः अहम न इष्टि पशुमारम मारि, अहम येन इष्टि पशुमारम मारितः, मुझे यज्ञ, इष्टि मतलब होता है यज्ञ के पशु के समान इसने मुझे मारा। और स्व अनेन स्वागतेन अभिनंद्यते, और यह आपके द्वारा, इनके द्वारा, क्योंकि अपने मन में ही कह रहा है,
सह अनेन स्वागतेन अभिनंद्यते, और ये इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका अभिनंदन किया जा रहा है। ये जो महाराज है मेरे स्वामी, वे इसका अभिनंदन कर रहे हैं। मुझे जिसने इष्टि पशु मारम मारित, ये इसने जिसके द्वारा मुझे यज्ञ के पशु की तरह मारा गया है, और वह उसी का ये महाराज जो है स्वागत कर रहे हैं। मातली सस्मितम, मुस्कुराते हुए, आयुष्मान सुरेताम यदर्थम अस्मि हरिणा भवत सकाशम प्रेषितः। महाराज सुने, जिस कारण से, यद अर्थम जिस कारण से, अस्मि भेजा गया हूँ मैं, हरिणा भवत सकाशम प्रेषितः अस्मि आपके पास, जिस कारण से, जिस अर्थ के लिए, हरिणा इंद्र के द्वारा मुझे भेजा गया है। राजा अविहितो अवहितो अस्मि, हाँ सावधानी से मैं सुन रहा हूँ। मातली अस्ति काल नेमी प्रसूति दुर्जयो नाम दानव गणः। काल नेमी के प्रसूति मतलब काल नेमी की संतान दुर्जय नामक दानवों का क्या है, दल है। दानव गण, गण मतलब समूह होता है। तो दुर्जय, काल नेमी के संतान दुर्जय नामक दानवों का समूह है। राजा अस्ति सुतम पूर्व, यहाँ है मैंने पहले सुना है, नारदात, नारद से सुना है, क्योंकि नारद जी दुष्यंत के वहां भी पधारते रहते हैं, वहां स्वर्ग की बातें बताते ही रहते हैं। तो सख्युस्ते सकिल सत्कृतोरजय्य तस्य अजय्यः तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता उच्छेत्तुं प्रभवन्ति यन्न सप्तसप्तिः तन्नैषं तिमिरम् अपाकरोति चंद्रः। क्या कह रहे हैं, सह किल ते सख्युः, सह किल ते सख्युः सक्रकृतोः अजय्यः त्वं रणशिरसि तस्य निहंता स्मृतः, यानी कि आपके मित्र से क्या हो रहा है, सह किल वह जो है, ते सख्यु तुम्हारे मित्र से, तुम्हारे मित्र, सत्कृतो मतलब सत्कृतु है इंद्र का नाम, इंद्र के द्वारा, सत्कृतो अजय्य क्या है, अजय है, इंद्र से वो क्या है, अजय है। वो जो दानव गण है, जो दुर्जय नामक दानव गण है, दानवों का समूह है, वह ते सख्यु तुम्हारे मित्र, सक्रकर्ता, सक्रकृतु मतलब इंद्र, इंद्र से अजय, अजय है, यानी कि वो इंद्र जो है उसको नहीं जीत सकता है। त्वम रण शिरसी तस्य निहंता, तुम रण शिरसी मतलब युद्ध भूमि में तस्य उनके निहंता स्मृत उनको मारने वाले चुने गए हो, यानी कि इंद्र से वो दुर्जय है, इंद्र उनको नहीं जीतता है, तो युद्ध के क्षेत्र में आपने उनको जीतना है, उनको आपने मारना है। निहंता मतलब मारने वाला, तुम्हें बताया गया है, तुम्हें याद किया गया है, इसलिए कि उन्हें मारना है। उसके बाद सप्त सप्ति ही मतलब होता है क्या, सप्त सप्ति, सप्ति ही मतलब सूर्य, क्योंकि 7 घोड़ों वाला सूर्य होता है, सप्त सप्ति ही सूर्य। यत नैशम तिमिरम मतलब रात में जो तिमिर होता है, नैशम तिमिरम निशायाम जो रात्रिकालीन जो तिमिर होता है, अंधकार होता है, उच्छेतुम न प्रभवती, थोड़ा सा हाँ, न उच्छेतुम न प्रभवती तत चंद्रम अपाकरोति, तत उसको चंद्रम चंद्रमा क्या करता है, दूर करता है, अपाकरोति जो रात्रिकालीन जो अंधकार, तिमिर मतलब अंधकार, छेतुम सप्त सप्ति न प्रभवती जिसको सूर्य दूर करने में सक्षम नहीं है, जिस अंधकार को, उसको चंद्रमा दूर करता है। अभिप्राय यह है कि ऐसा नहीं है कि इंद्र बहुत ही लल्लू लाल है, इंद्र युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिस अंधकार को सूर्य दूर नहीं कर सकता है, उसको तत्तिमिरम चंद्र अपाकरोति, उस अंधकार को कौन दूर करता है, चंद्रमा दूर करता है। उसी प्रकार से वह दानवगण इंद्र से अजय हैं, इसलिए तुम्हें बुलाया गया है और तुम ही उन्हें मार सकते हो सकता है कुछ वरदान वरदान उन्हें मिला होगा कि तुम देवताओं से नहीं मरोगे, मनुष्य से तो फिर अब देवताओं से नहीं मरेंगे तो मनुष्य से मरेंगे, किसी ना किसी से तो अवश्य मरेंगे। तो इसलिए इंद्र को बुलाया गया है वहां पर। स भवान अत
स भवान आत शस्त्र एव इदानीम ऐन्द्र रथम आरुह्य विजयाय प्रतिष्ठताम। अतः आप भवान आप आत्त शस्त्र यानी कि जो हथियार लिए हुए हैं, उसी हथियार को लेकर के लिए हुए ही इदानीम इसी समय ऐन्द्र इंद्र के रथ में, इंद्र का रथ हो जाएगा, मतलब इंद्र का रथ में आरूह्य चढ़ करके विजयाय विजय के लिए प्रतिष्ठताम प्रस्थान करें। राजा अनुगृहीतो अहम अनया मघवतः संभावनया, मैं इंद्र के इस सम्मान से यानी कि मुझे इतना योग्य समझा, इसके लिए मैं अनुगृहीत हूँ। अथ माधव्यम प्रति भवता किमेव प्रयुक्तम, और माधव्य के प्रति यानी कि जो मेरा विदूषक है उसके प्रति आपने ऐसा क्यों किया, मेरे मित्र के प्रति आपने ऐसा क्यों किया। तो तदपि कथ्यते, वह भी बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, किंचित निमित्तादपि मनः संतापाद आयुष्मान मया विक्लवो दृष्टः, किसी निमित्त से किसी कारण से मन संताप से युक्त, आयुष्मान मन में जो संताप उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार की विकलता से युक्त मया मेरे द्वारा आयुष्मान आप जो है देखे गए, मया दृष्ट किंचित निमित्ताद अपि मनः संतापाद, मन में किसी कारण से संताप से युक्त मया मेरे द्वारा विक्लवः व्याकुल आयुष्मान आपको देखा। पश्चात कोपयितुम आयुष्मंतम तथा कृतवान अस्मि, और आपको क्रोधित करने के लिए, क्योंकि आप संताप में थे, आप दुखी हो रहे थे, मैं आते आते यहाँ पर सीधा आप रो रहे थे, वहीं पर आपसे कह देता कि चलिए आपको इंद्र ने बुलाया है, तो आप कहते मेरा मन नहीं है युद्ध करने के लिए। तो आपका क्रोध जगाना आवश्यक था, आप में जो राजा वाला जो तेज था वो अभी उत्पन्न हो गया, अभी आप चल पड़ेंगे, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो आगे क्या कहते हैं कि ज्वलति चलितेन्धनो अग्नि विप्रकृतः पन्नगः फणाम कुरुते प्रायः स्वम महिमानम क्षोभात प्रतिपद्यन्ते ही जनः। क्या कह रहे हैं, अग्नि चलित ईंधन ज्वलती, अग्नि तभी जलती है जब उसकी ईंधन को थोड़ा चलाया जाए, यानी कि हिलाया डुलाया जाए। खूब लकड़ी लगा दो, कभी आपने चूल्हे में यदि लकड़ी वाली आग यदि जलाई होगी तो पूरा भर करके उसमें आग लगा दो, वो नहीं जलती है, उसको इधर उधर करना पड़ता है, हिलाना डुलाना पड़ता है, तब आग जलती है। तो कह रहे हैं चलित ईंधन ज्वलती, अग्नि जो है ईंधन को चलाने पर ही जलती है। और पन्नगः विकृतः फणाम कुरुते, और जो सांप जो पन्नग होता है, जो सांप होता है, वह कैसे फण को धारण करता है, विप्रकृतः मतलब छेड़ने पर ही फण धारण करता है, यानी कि यदि सांप को भी कोई नहीं छेड़ेगा तो वो सुनसान पड़ा रहेगा, और यदि किसी ने छेड़ दिया तो वो अपना फण ऊपर को कर देता है फिर। तो उसी प्रकार से प्रायः, उसी प्रकार से ही जनः निश्चय ही लोग भी प्रायः क्षोभात एव महिमानम प्रतिपद्यन्ते, लोग भी उत्तेजना, क्षोभात मतलब उत्तेजना से ही क्या होते हैं, महिमानम जो उनकी महानता होती है, जो उनका प्रभाव होता है, उसको प्रतिपद्यन्ते क्या करते हैं, प्राप्त होते हैं, यानी कि जब उनको कुछ बताया जाए, उनकी महिमा गाई जाए, या फिर उनको, जो बहुत गुस्सैल व्यक्ति होता है पहले सुनसान चुपचाप होगा, यदि उसको थोड़ा क्रोधित किया जाए तो फिर वो दिखाने लगता है अपना क्रोध। तो उसी प्रकार से मैंने भी आपका क्रोध जगाने के लिए इस तरह से माधव्य को पीटा, बेचारा माधव्य फालतू में पिट गया। मित्र ने उसको बुलाया, दुष्यंत को बुलाया, और पिटना पड़ा किसे, माधव्य को। राजा जनांतिकम, जनांतिक में वयस्य अनतिक्रमणीया, जनांतिक में विदूषक इत्यादि से अनतिक्रमणीया दिवसपते आज्ञा, दिवसपति मतलब स्वर्ग के स्वामी इंद्र की आज्ञा कैसी है, अनतिक्रमणीय है, यानी कि उसका अतिक्रमण नहीं किया जाता है, बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं तद अत्र परिगतार्थम कृत्वा मद वचनाद अमात्य पिशुनम ब्रूहि, और अभी क्या है, तद अत्र इसलिए इस विषय में, परिगतार्थम कृत्वा यानी कि बता करके, मद वचनाद मेरे वचनों से, अमात्य पिशुन को
ऐसा बता करके कहो। ब्रूहि अमात्य पिशुन से कह दीजिए, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा, तो अमात्य पिशुन के लिए क्या होगा, समाचार होगा या जो भी सूचना होगी तो उन्हें बता दीजिए, क्योंकि राजकाज वही देखने वाले हैं। त्वन्मतिः केवला तावद् परिपालयतु प्रजाः अधिज्यम इदम अस्मिन् कर्मणि व्यापृतम धनुः। क्या कह रहे हैं, केवला त्वत्मति, आपकी मति, आपकी बुद्धि, तावत प्रजा प्रति परिपालयतु, तब तक प्रजा का पालन करे, आपकी बुद्धि ही तब तक प्रजा का पालन करे। इदम धनु अस्मिन, इदम अधिज्यम धनु अस्मिन, यह चढ़ा हुआ धनुष इस समय क्या होगा, अस्मिन अन्यस्मिन कर्मणि, ठीक है, इदम अधिज्य धनु अन्यस्मिन कर्मणि व्यापृतम, इस समय यह जो चढ़ाया हुआ धनुष है वह अन्यस्मिन अन्य कार्य में, व्यापृतम अन्य कार्य में क्या है, व्यस्त है। यह जो चढ़ाया हुआ धनुष है वह किसी अन्य ही कार्य में अभी व्यस्त है, तब तक आप अपनी बुद्धि से ही प्रजा का पालन कीजिए। मेरा धनुष अन्य कार्य में लगा हुआ है, यानी कि मुझे इंद्र का कार्य करने के लिए वहां पर जाना है। तो इस प्रकार से विदूषक यद भवान आज्ञापयति, जैसी आप आज्ञा देते हैं, ऐसा कह रहा है। आगे चलेंगे तो आयुष्मान रथम आरोहतु, आयुष्मान रथ में चढ़ जाएं। राजा रथाधिरोहणम नाट्यति, राजा रथ में चढ़ने का अभिनय करता है। इति निष्क्रांता सर्वे, सभी निकल जाते हैं। षष्ठो अंक समाप्त। धन्यवाद आप सभी का भी। तो इस प्रकार से हमारा 7वां अंक जो है समाप्त, नहीं सॉरी, षष्ठ अंक जो है क्या हो गया है,